तेजी के साथ आगे बढ़ा के रुखसत होता हूँ कि हम दुखियों के गमख्वार हो अब्दुल कादिर जीलानी। फरमाइश थी इसलिए मैं आप हजरात की नज़र कर रहा हूँ कि हम दुखियों के गमख्वार हो अब्दुल कादिर जीलानी। हम दुखियों के गमख्वार हो अब्दुल कादिर जीलानी। नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और पूरा मजमा धीरे से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह। दीवाना जहां पुकारे इमदाद वहीं पा जाए। दीवाना जहां पुकारे इमदाद वहीं पा जाए। अरे तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और एक शेर और पढ़ दें? सुभान अल्लाह। अगर पढ़िए जैसे इजाजत हो तो पढ़ दें? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ सकते हैं कि चमने जहरा के कली हो यानी औलाद अली हो। चमने जहरा के कली हो यानी औलाद अली हो। अरे तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी फरमाइशें हुई थी मुझसे क्या क्या कहा गया था, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं रही कि कुछ बहुत ज्यादा कहा जाए। लेकिन ये हाँ, गौस की शान बहुत बड़ी है। अब तो ज्यादा लोग बचे भी नहीं, कुछ जिम्मेदार हैं, घर के लोग हैं, हम भी आपके घर के हैं, आप भी घर के हैं। ये गौस की वो शान है। हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी का नाम आपने सुना हो। ये उलमा जानते हैं कितनी बड़ी शान है आपकी। एक बच्चा आया, उन्हीं का बेटा, बाप के पास बैठा। और चूंकि अल्लाह के नेक बंदों का हाल ये होता है, बच्चे को जो उस्ताद तालीम देते थे, दर्स देते थे, इत्तेफाक की बात उस रास्ते से गुजरे और बच्चे की हाल खैरियत के लिए दरवाजे पे आ पहुंचा। जब दरवाजे पे आए ना, बच्चे ने चेहरा देखा, मेरा उस्ताद आया। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे नजर पड़ी, अंदर बुलाया। लेकिन जब मुजद्दिद अल्फसानी की नजर पड़ी ना, तो चेहरा फेर लिया। क्या किया? चेहरा फेर लिया। होना तो ये चाहिए था कि बुलाते, चाय पिलाते, खैरियत पूछते। भाई मेरे बेटे का उस्ताद आया जो उसको तालीम देता, कोई बात नहीं की, सलाम का जवाब नहीं दिया। जब उस्ताद चले गए तो बाप के दामन को पकड़कर बेटे ने पूछा, अब्बा बात क्या? होना तो ये चाहिए, मेरे उस्ताद आए थे, आप सलाम का जवाब देती, खैरियत पूछते, चाय पिलाते, जो आपसे हो सकता करते, मेहमान नवाजी करते। ये क्या तरीका है? कहा बेटा, जो मैं देख रहा हूं उसे तुम नहीं देख रहे। कहा बात क्या है? कहा उनकी पेशानी पे काफिर लिखा था। अल्लाह। कहा उनकी पेशानी पे काफिर लिखा था। मेरे गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। ये वो जमाना। अब जब इतना कहा ना, कसम खुदा की बेटा भी लाजवाब था। कह दो सुभान अल्लाह। दामन पकड़ के बाप कहा, बाप का हाथ पकड़ के कहा, आप तो अल्लाह के बड़े करीब हैं, अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक ताला मेरे उस्ताद के पेशानी पे जन्नती लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लिख दे? जन्नती लिख दे। ये लोगों, किस्मत बदलने की कई किस्में उलमा बयान फरमाते हैं।
जो तकदीर होती है उसकी कई किस्में बयान की गई। एक वो होती है जो आपके इमाम साहब दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए, अल्लाह बेशक अकबर बेशक आपके माँ बाप दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए, कोई बेशक मुत्तकी और परहेजगार दुआ कर दे तो तकदीर बदल जाए। बेशक। लेकिन मैं बड़ी तेजी के साथ आपको आगे लेकर के चलना चाहता हूँ, वही मुजद्दिद अल्फसानी है। अल्लाह अकबर जब बेटे ने हाथ पकड़ करके कहा था बाबा आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, इसलिए कि मैं उस बाप का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर जो आलिम भी है, अल्लाह का कुर्ब रखने वाला है, मैं मैदान क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा कि मेरा बाप अगर दुआ कर देता तो मेरा उस्ताद जन्नती हो जाता। ए बाबा दुआ कर दे कि मेरा उस्ताद जन्नती हो जाए। कसम खुदा की रात का पिछला पहर आया है, आपने मुसल्ला बिछाया है और अपने हाथ को उठा करके शहर बगदाद की तरफ रुक करके अल्लाह अकबर गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश किया है। अब अरीजा पेश करने के बाद जब सुबह का सूरज निकलता है वही उस्ताद आता है, आने के बाद में वही जो मुजद्दिद अल्फसानी खैरियत मालूम नहीं किए थे, सलाम का जवाब नहीं दिए थे, वही सलाम का जवाब दे रहे हैं, वही खैरियत मालूम कर रहे हैं, वही मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तब बेटे ने हाथ पकड़ के कहा था अरे बाबा जो सुबह के वक्त मेरा उस्ताद आया है आपने सारे खैरियत मालूम कर लिए हैं, आल कुर्सी के लिए खड़े हो गए हैं, लेकिन जब कल मेरा उस्ताद आया था तो आपने खैरियत मालूम नहीं की थी, सवाल का जवाब नहीं दिया था। आखिर रात भर में मामला कैसे बदल गया? तो मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं अरे बेटा तुमको पता नहीं है, मैंने रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछा करके शहर बगदाद की तरफ रुक करके गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश किया था। गौसे आजम ने अरीजा कबूल कर लिया है और उनका करम हो गया है, रातों रात इसे जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने। बात बहुत खूब। अलग जा रही है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है अभी हमारे मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि रसूल की जिंदगी हमारे और तुम्हारे लिए नमूना अमल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 5 मिनट की बात 10 मिनट इसकी तरफ सुन ले, उसके बाद रुखसत होता है। आज हर नौजवान अपने आप को किसी न किसी को अपना आइडियल बना के जिंदगी गुजारता है। बेशक है ना, कोई हीरो को अपना आइडियल बना रहा है, कोई सिंगर को अपना आइडियल बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। हर इंसान की एक फितरत। लेकिन ये लोगों, मैं ये दावा करता हूं मेरी माँ और बहनें जो जहां से सुन रही हैं वहीं से सुन ले, तुम अपनी जिंदगी को, अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती हो, बेहतर करना चाहती हो, कसम खुदा की आओ हम सब की अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा को अपना आइडियल बना लो, जिंदगी कामयाब हो जाए। बेशक बेशक। नौजवानों तुम मुस्तफा जाने रहमत को अपना आइडियल बना लो, जिंदगी कामयाब हो जाए। बेशक बेशक। तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो तो दुनिया वाले तुम्हें रुसवा कर दिया करते हैं, बदनाम कर दिया करते हैं। अपने नबी से इश्क कर लो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। बेशक इसी ने बेशक। कहा है कि मदीने की गली में इसलिए बिकने चला आया, बेशक बेशक, सुभान कि अल्लाह। मदीने की गली में इसलिए बिकने चला आया, कि मदीने की गली में इसलिए बिकने चला आया। अरे मोहब्बत वाले सौदे में खसारा हो नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, नौजवानों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात अपने दिल की तख्ती पर नोट कर ले, मैं उस जात का जिक्र करने वाला हूँ जिन्हें दुनिया सैयदा खतीजतुल कुबरा के नाम से याद करती है। ये लोगों कौन खतीजा? जिसने नबी के नाम पे अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। वो जमाना था जिस वक्त मेरे सरकार के निकाह में हजरत खतीजा आई थी तो मक्के वाले कहते थे यार देखो मोहम्मद के माल पे खतीजा के माल पे मोहम्मद पल रहे। अल्लाह तबारक ताला ने इतना मालदार बनाया था कि मलके तुजार कहा जाता था उनको। पूरे मक्के के जो मालदार थे उनके सारे माल को जमा कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। कसम खुदा की
उनके सारे माल का हिस्सा एक तरफ होता था और खतीजा का तनहा हिस्सा एक तरफ होता था। बेशक बेशक अल्लाह सुभान ने अल्लाह। इतना मालदार बनाया। वक्त नहीं है कि बहुत फैला के कि जिंदगी सवाने हयात बयान की जाए, लेकिन मुख्तसर जुमलों में सुनते चलिए। एकदम आखिरी बात की तरफ बढ़ रहा हूं। कहा लोगों ने, ए लोगों, ये देखो खतीजा के माल पे मोहम्मद पल रहे हैं, उनके माल पे मोहम्मद जी रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब खतीजतुल कुबरा के कानों में आवाज पड़ी ना, अपने सारे माल को इकट्ठा किया, जमा किया। उलमा फरमाते हैं इतना माल इकट्ठा किया था कि लोग अगर इस तरफ खड़े हो जाते थे तो दूसरी तरफ जो लोग खड़े होते थे चेहरा नहीं देख पाते। इतना सोना इकट्ठा किया था। और इकट्ठा करने के बाद बड़े बड़े जो सरदार थे उनको दावत में बुलाने के बाद में ऐलान किया था कि ये लोगों गवाह हो जाओ, या आज से ये मत कहना कि खतीजा के माल पे मोहम्मद पल रहे हैं, बल्कि ये कहना कि मोहम्मद के माल पे खतीजा पल रही है। और ये ऐलान ये कर रही थी कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त भी ज्यादा हो चुका। शादी की तकरीब की ये महफिल है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि शादी में जल्दी किया करो। शादी की वो बरकतें हुआ करती हैं, वो रहमतें हुआ करती हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तवज्जो कर ले कि शादी से पहले अगर हम एक रकात नमाज पढ़ते हैं तो जो सवाब हमें और आपको मिलता है, मिलता ही है। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि शादी के बाद जब हमारी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, उसके बाद अगर हम एक रकात नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह 70 रकातों का सवाब अता फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह नौजवानों, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी तरफ एक झटका दे के रुखसत होना चाहता हूं। मेरे आका की जिंदगी देख लो। अगर किसी को आइडियल बनाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना। मेरी माँ और बहनों सुनना, मेरे आका हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के बिस्तर पे आराम फरमा है। इतने में एक बूढ़ी खातून आई। आने के बाद में आवाज दी, हजरत आयशा आई। आने के बाद में देखा, अल्लाह अकबर, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सारी चीजें। लेकिन वो खातून खा तो रही थी, पी तो रही थी, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर जा रही। जब इधर उधर नजरें गई ना, फरमाया ये बताओ कि तुम्हारा शौहर कहाँ। मेरे नबी के कानों में आवाज पड़ी ना, नबी बिस्तर से उठे, उठने के बाद में आए, उस खातून का चेहरा देखा, कहा आयशा कुछ खाने को हो तो लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है हजरत आयशा चौंकी। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने खाना तो पहले खिला दिया है, मैंने पानी तो पहले पिला दिया है। आका फरमाते हैं आयशा अगर घर में कोई चादर हो तो लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों सुनना, ये नबी की जिंदगी है। हजरत आयशा चादर लेकर के आई है। ये लोगों बड़ी तेजी के साथ आगे रुखसत होना चाहता हूँ। जब चादर लाई है, आका ने मुजम्मिल वाली चादर उठाई है, अब उस खातून के हाथ में रखा है। अब उस खातून को जब रुखसत करना चाहा है, नबी आगे आके चल रहे हैं, बूढ़ी खातून पीछे पीछे चल रही है। और जैसे गली के नुक्कड़ का मोड़ आता है, अब नबी रुखसत करके जैसे आए हैं और आने के बाद में बिस्तर पे लेटे हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं बाहर थी, लेकिन नबी इस कदर हिचकियां लेकर के रोए हैं कि हिचकियों की आवाज घर से बाहर निकली है। आयशा फरमाती है मैं दौड़ करके घर के अंदर पहुंची, और जब घर के अंदर पहुंची हूँ, अल्लाह अकबर, मेरी माँ और बहनों तवज्जो करना, हजरत आयशा फरमाती है मैंने अपने सरताज का सर, अपने शौहर का सर अपने जानों पर रखा है, और अपने दिल में ये सोच रही थी, अपने दिल में ये ख्याल कर रही थी कि अभी ये औरत चली जाएगी तो मैं पूछूंगी कि आका मैंने खाना पहले खिलाया था, मैंने पानी पहले पिलाया था, उस पे मजीद खिदमत करने की क्या जरूरत थी, आखिर ये खातून कौन थी। लेकिन जब नबी हिचकी लेकर के रोए हैं, आयशा फरमाती है आका आपको किस चीज ने रुलाया है, आपको किस वजह ने रुला दिया है। जैसे इतना कहा है ना, हजरत आयशा ने इतना कहा, नबी फरमाते हैं आयशा तुमको पता नहीं है ये जो खातून आई थी ये कोई और खातून नहीं थी, ये हजरत खतीजा की सहेली आई। सुभान अल्लाह इन सुभान उलमा से अल्लाह पूछो सुभान। कि हजरत आयशा निकाह में आई है, उस वक्त मेरे आका जब तस्करा होता था तो हजरत खतीजा का तस्करा मुस्कुरा करके किया करते थे। बेशक 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 जब सुभान। किसी औरत की बात आती थी तो सबसे पहले अगर किसी का जिक्र होता था वो हजरत खतीजा का जिक्र होता था। बेशक इतना कहा ना कहा, आपको अब भी वो पहले वाली बीवी की याद आती है। नौजवानों थोड़ी सी तवज्जो करो, ज्यादा वक्त नहीं। आका पहले वाली बीवी की अब भी याद आती है। जैसे इतना कहा ना, आका ने फरमाया हाँ,
मैं उस खातून को कैसे भुला दूं कि जब सबने अपने दरवाजों को बंद कर लिया था। ऐसे दौर में मैं जब इस्लाम की तबलीग करने के लिए घर से बाहर निकला करता था, लोग जो है कंकर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। ऐसे वक्त में खदीजा ने मेरे लिए अपना दरवाजा खोला। सुभान जब अल्लाह, इतना कहा सुभान ना, एक इंसानी फितरत होती है, जब कोई औरत किसी मर्द कोई औरत की तारीफ करता है, तो जो औरत होती है उसे ये चस्का होता है कि ये और तारीफ करें उसकी, और कुछ बातें बताएं। कभी आपने अंदाजा किया होगा, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा अपने पॉइंट पे आता हूं। जैसे इतना कहा ना, आयशा फरमाती हैं आका और कुछ बताओ। आका फरमाते हैं आयशा मैं क्या बताऊं, एक दिन इस्लाम की तबलीग करने के लिए घर से बाहर निकला, अल्लाह अकबर, लोगों ने इतने पत्थर बरसाए कि सर फट गया। फरमाया आयशा मैं अपने घर पे आ रहा था, अल्लाह अकबर, लेकिन जैसे गली के नुक्कड़ का मोड़ लेता था, अल्लाह अकबर, घर के दरवाजे के पास बाद में पहुंचता था, दरवाजा पहले खुल जाता था। जैसे इतना कहा है, आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह, आखिर खदीजा को कैसे पता चल जाता था कि आप आ रहे हैं? आका ने फरमाया एक दिन मैंने पूछा था कि ये खदीजा ये तो बता कि मैं जब इस्लाम की तबलीग करके आता हूँ और अपने दरवाजे पे नहीं पहुँचता हूँ, गली के नुक्कड़ से मोड़ लेता हूँ, लेकिन दरवाजे पे आने से पहले खुल जाता है। तो आयशा ने कहा था या रसूल अल्लाह, जवाब क्या मिला था? आका ने इरशाद फरमाया कि आयशा, उस वक्त खदीजा ने कहा था आका, अरे आप जैसे गली के नुक्कड़ का मोड़ लेते हैं, दरवाजे पे बाद में आते हैं, नबूवत की खुशबू पहले आ जाया करती है। अल्लाह अकबर, वो जिंदगी है हजरत खदीजा की। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कि मैं लहूलुहान होकर दरवाजे पे पहुंचा हूँ, दरवाजे पे बाद में पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया है। मेरी माँ और बहनों, आखिरी बात सुनना, मेरे आका जैसे घर के अंदर कदम रखते हैं, हजरत खदीजा ने देख करके कहा था अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? बिस्तर पे बिठाया है, बिठाने के बाद अपने रुपट्टे को फाड़ा है और फाड़ करके मेरे नबी के सर पे बांधा है, बांधने के बाद खून को साफ किया है। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त मैं इस्लाम की तबलीग करने के लिए घर से बाहर निकला था, घर के अंदर खाने के लिए कुछ न था, घर के अंदर पीने के लिए कुछ न था, लेकिन जब मैं आया हूँ, खदीजा खून को साफ करती जा रही थी और मुझे सहारा देती जा रही थी, कह रही थी या रसूल अल्लाह, जो आज आप पे कंकर मारते हैं, जो आज आप पे जुल्म सितम करते हैं, कल एक ऐसा वक्त आएगा कि यही इस्लाम का झंडा लेकर के आपके साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे। अपने आप को उदास न करना, अपने आप को मायूस न करना। हजरत आयशा से आका फरमाते हैं ए आयशा, उस खातून को मैं कैसे भुला दूं? अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कहा ए आयशा, मैं जिस वक्त घर के अंदर से गया था, घर के अंदर कुछ खाने को ना था, लेकिन खून साफ करने के बाद, मुझे तसल्ली देने के बाद, जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुझको बिस्तर पे बिठाया है और बिठाने के बाद में खजूर का प्याला आया है सामने, एक तरफ दूध का प्याला आया है, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कि आयशा मैं क्या बताऊं, एक खजूर खिलाती और दूध पिलाती जाती। मैंने पूछा खदीजा ये तो बता कि ये दूध का प्याला, खजूर का प्याला कहां से आया है? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, उन्होंने कहा था पड़ोस के घर से आ गया है। अल्लाह अकबर, नौजवानों, आका फरमाते हैं कि जैसे ही आखिरी खजूर बची थी और खदीजा ने मुझको खिलाना चाहा है, मैंने हाथ को पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद में कहा था ए खदीजा, जरा ये तो बता दे तूने खाया है कि नहीं खाया है? अल्लाह अकबर, नौजवानों, मैं यहीं पे आपको रोक करके बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज तुम अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा करते हो? आज तुम अपनी जिंदगी को कैसे बसर करते हो? अरे नबी की जिंदगी को देख लो, आज हमारी शादी हो गई है, आज हमारे बच्चे हैं, आज हम अपने घर पे आते हैं, अल्लाह अकबर, रात भर बिस्तर पे आराम करते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन जब सुबह चलना होता है बड़ी तेजी के साथ उठ करके गुस्ल करते हैं और करने के बाद नया कपड़ा पहनते हैं और दोस्तों के साथ मार्केट निकल गए हैं। ए लोगों, कभी सोचा कि जिस बिस्तर पे हमने रात गुजारी है वो बिस्तर मैला था? अब जो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बीवी है, जिसको तुम शरीक हयात बना करके लेकर के आए हो, अल्लाह अकबर, वो सुबह से लेकर शाम तक घर का काम कर रही है, तुम्हारे बच्चों को कपड़ों को साफ कर रही है, तुम्हारे घर के बर्तनों को साफ कर रही है, तुम्हारे घर के हर अखराजात को देख रही है, और जब सुबह तुम निकले हो अपने दोस्तों के साथ
तफरीह पे निकले हो, नानपारा की सरजमीन पे घूम रहे हो, गुटगुट डेयरी के समोसे खा रहे हो, अच्छी चाय पी रहे हो, और वो खातून जिसको तुम छोड़ करके अपने घर के अंदर गए हो, सारे काम को उसने देखा है, तुमने इस्त्री किया हुआ कपड़ा पाया है और पहन करके रुखसत हो गए हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे घर के अंदर नौकरानी बन के काम कौन कर रहा है? वो खातून तो इंतजार कर रही है, शाम को शौहर आता होगा, उसके साथ कुछ अच्छी बातें करेंगे, शाम को शौहर आएगा, उसके साथ बैठ करके खाना खाएंगे, लेकिन जब तुम चाय पी कर आते हो, दोस्तों के साथ बिरयानी खा करके आते हो, जब शाम का वक्त होता है, उसका चेहरा तुम्हारे नजरों के सामने होता है, तो ऐसा लगता है तुम गुडगुड डेयरी की मिठाई खा के नहीं आए हो, बल्कि दोस्तों का जूता खा करके आए हो। ऐसा मुंह बना के उसके सामने पेश होते हो, तुमने पूछा भी नहीं है, बेगम तुमने खाया भी नहीं खाया, बेगम तुमने कुछ पिया कि नहीं पिया, तुम बिस्तर पे लेट जाते हो, इसलिए तुम्हारा पेट भरा है। और जब कोई पूछता है यार तुम अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते हो, उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करते हो, ये लोगों को क्या चाहती है जिसको तुम अपनी जिंदगी में लेकर के आए हो, जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारने का वादा किया है, तुम क्या समझ करके उसको अपने घर में रखे हो? अरे वो क्या चाहती है? तुमसे दुनिया की दौलत नहीं चाहती है, वो तो ये चाहती है कि मेरा शौहर शाम को आएगा, मुझसे प्यार से बातें कर लेगा, अल्लाह अकबर मुझसे पूछ लेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन तुम बिस्तर पे लेटे हो और बड़े शान के साथ कहते हो कि मेरा पेट भरा है, मुझे पूछने की जरूरत क्या है? आखिरी बात आपके दिल की तख्ती पर नोट करके रुखसत होना चाहता हूँ। तुम ये कहते हो मौलाना वो तो जुल्म करती है, वो तो ज्यादती करती है। अरे मैं मिंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि उसको जुल्म सितम को बर्दाश्त करके अरे तुम इस दुनिया से चले जाओ, फिर तुम्हारा हाल ये होगा कि नामे आमाल में तुम्हारे हजरत अय्यूब के सवाब के बराबर नेकियां लिख दी जाए।